इस वक्त हमारे साथ अमृतसर से सांसद और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता गुरजीत सिंह औजला है। पंजाब में बाढ़ के हालात बहुत ख़राब हैं। कल प्रधानमंत्री का भी दौरा होना है, उससे पहले चर्चा करते हैं उनसे। औजला साहब, फिलहाल क्या स्थिति है? तस्वीरों में जो हमने देखा है और लगातार आपकी तस्वीरें आ रही थी, अमृतसर में क्या स्थिति है? अमृतसर के आसपास के इलाकों में बाढ़ की क्या स्थिति? देखिए, पूरे पंजाब में बहुत बुरी हालत है, लेकिन मैं पंजाब की अमृतसर की बात इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने अमृतसर में 11 दिन पूरा ग्राउंड जीरो पे जाके काम किया है। तो बहुत बुरी हालत है। जो रावी का पानी आया है उसकी वजह से पूरा जो मिट्टी है वो खेतों में भर गई है और जो किसान के पूरे खेत ध्वस्त हो चुके हैं। 160 एकड़ मतलब गांव की ज़मीन 66,000 एकड़ जो ज़मीन है वो ज़्यादा प्रभाव हुई है। इसमें से करीब 50 गांव बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, जिसमें 20 गांव तो बहुत ज़्यादा ही मतलब जिसमें आप कहते हैं 90% मकान जो है वो उनमें तरेड़ें आ गई है, फर्श बैठ गए हैं, मकान गिर गए हैं, गरीब लोगों के मकान गिर चुके हैं, काम सारा ख़त्म हो गया है। अब जो क्योंकि कर्जा लेकर लोग खेती करते हैं तो कर्जा में अब खेती का जाएगा नहीं, पीछे पैसा नहीं जाएगा तो वो नई खेती कैसे करेगा, ये बड़ा सवाल है। और पूरा जो घर का जो ये 40-50 गाँव इनका पूरा कनक है, जो ये हमारी परंपरा है कि हम 1 साल का खाना इकट्ठा कर लेते हैं, वो सारा ख़त्म हो गया पानी में। कितना नुकसान हुआ होगा अगर आपका आकलन हो? सिर्फ अमृतसर के आपके संसदीय क्षेत्र में कल प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है? और अरबों का नुकसान हुआ है, जायदाद का भी, माल का भी, डंगरों का भी, जानवरों का भी। लो मतलब अभी अब अनिश्चितता है, अब आगे कैसे चलेंगे, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री कल जा रहे हैं, क्या मांग करेंगे? हाँ, मांग क्या करेंगे, बहुत देर कर दी सनम आते आते। मतलब हम चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री एक ट्वीट करेंगे, दुख लगा होगा उनके मन में भी, कष्ट आया होगा पंजाब को दुखी देखकर, लेकिन अब 15, 12, 13 दिन बाद कोई बात तो हुई नहीं। अभी देखो कल क्या करते हैं। अभी वो देख के खुश हुए हैं, दुखी हुए हैं, ये हम इसका आंकलन करेंगे जब ये पैकेज देंगे पंजाब को। पैकेज अच्छा होगा तो हम मानेंगे कि कुछ दुख हो, लगता है कोई कष्ट आया हो। जो बाढ़ की एक इंक्वायरी होनी चाहिए, बाढ़ आई क्यों, हमें लगेगा कि इनके मन में दुख है, पता चले ना कि हुई क्यों है, कि एकदम पानी क्यों छोड़ा गया, पहले पानी क्यों नहीं छोड़ा गया। नंबर 1 है। नंबर 2 है जो जो कमज़ोर एरिए हैं, जैसे मैं रावी की बात करूँ तो रावी में 5 किलोमीटर एक पूरा बड़ा बांध बनने की ज़रूरत है फॉरवर्ड में। तो वहाँ एक कंक्रीट का बांध के लिए क्या कल प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करते हैं 5 किलोमीटर। तो ये सब बातों को जब देखेंगे तब बताएंगे कि प्रधानमंत्री कल जाके कितने दुखी हैं। हम इसका आंकलन करेंगे इनकी घोषणा के ऊपर। ये तो एक परंपरा तौर पे जा रहे हैं, क्योंकि दुख की बात होती है तो 2-4 बार इनकी बातें आनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री को मन की बात में बात करनी चाहिए थी पंजाब की पंजाब की बात नहीं की है। कृषि मंत्री तो गए थे, जायजा लिया उन्होंने, आपके साथ भी तस्वीरें आई। क्या कृषि मंत्री जो गए थे उसमें वाकई में जो डैमेज हुआ है, जो नुकसान हुआ है, उसकी समीक्षा हुई थी या फोटो अपॉर्चुनिटी था? देखिए, कृषि मंत्री तो एक खाना पूरी करने के लिए गए हैं। उनके पास इतनी ज़रूरत है कि वो उनके बिहाफ पे बात कर सकें। वो भी बोले जी हम जाके बताएंगे। जाके क्या बताना, अब तो एआई है, घर बैठे पता कर लो क्या हुआ है। अब डीसी को फ़ोन मारोगे, आप डिटेल भेजो। चलो हम उसके ऊपर चर्चा नहीं करते, लेकिन अब फोकस तो प्रधानमंत्री के ऊपर है। प्रधानमंत्री ने अब तक सार क्यों नहीं ली पंजाब की, अब लेने आ रहे तो दे के क्या जाएंगे, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे देने के बाद। धन्यवाद। तो सारी निगाहें इस बात पे हैं कि प्रधानमंत्री कल आ रहे हैं पंजाब के दौरे पे, और पंजाब को जो नुकसान हुआ है उसकी सारी जानकारी उनके पास है। तो किस तरह का पैकेज प्रधानमंत्री के दौरे के बाद पंजाब के लोगों को मिलता है, सबकी नज़रें उस पर टिकी रहेगी। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। इस वक्त हमारे साथ अमृतसर से सांसद और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता गुरजीत सिंह औजला है। पंजाब में बाढ़ के हालात बहुत ख़राब हैं। कल प्रधानमंत्री का भी दौरा होना है, उससे पहले चर्चा करते हैं उनसे। औजला साहब, फिलहाल क्या स्थिति है? तस्वीरों में जो हमने देखा है और लगातार आपकी तस्वीरें आ रही थी, अमृतसर में क्या स्थिति है? अमृतसर के आसपास के इलाकों में बाढ़ की क्या स्थिति? देखिए, पूरे पंजाब में बहुत बुरी हालत है, लेकिन मैं पंजाब की अमृतसर की बात इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने अमृतसर में 11 दिन पूरा ग्राउंड जीरो पे जाके काम किया है। तो बहुत बुरी हालत है। जो रावी का पानी आया है उसकी वजह से पूरा जो मिट्टी है वो खेतों में भर गई है और जो किसान के पूरे खेत ध्वस्त हो चुके हैं। 160 एकड़ मतलब गांव की ज़मीन 66,000 एकड़ जो ज़मीन है वो ज़्यादा प्रभाव हुई है। इसमें से करीब 50 गांव बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, जिसमें 20 गांव तो बहुत ज़्यादा ही मतलब जिसमें आप कहते हैं 90% मकान जो है
वो उनमें त्रेड़ियाँ आ गई है, फर्श बैठ गए हैं, मकान गिर गए हैं, गरीब लोगों के मकान गिर चुके हैं, काम सारा ख़त्म हो गया है। अब जो क्योंकि कर्जा लेकर लोग खेती करते हैं तो कर्जा में अब खेती का जाएगा नहीं, पीछे पैसा नहीं जाएगा, तो वो नई खेती कैसे करेगा, ये बड़ा सवाल है। और पूरा जो घर का जो ये 40-50 गाँव इनका पूरा कनक है, जो ये हमारी एक परंपरा है कि हम 1 साल का खाना इकट्ठा कर लेते हैं, वो सारा ख़त्म हो गया पानी में। कितना नुकसान हुआ होगा अगर आपका आकलन हो, सिर्फ अमृतसर के आपके संसदीय क्षेत्र में कल प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है और किस अरबों का नुकसान हुआ है, जायदाद का भी, माल का भी, डंगरों का भी, जानवरों का भी। लो मतलब अभी अनिश्चितता है, अब आगे कैसे चलेंगे, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री कल जा रहे हैं, क्या मांग करेंगे? हाँ, मांग क्या करेंगे, बहुत देर कर दी सनम आते आते। मतलब हम चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री एक ट्वीट करेंगे, दुख लगा होगा उनके मन में भी, कष्ट आया होगा पंजाब को दुखी देखकर, लेकिन अब 15, 12, 13 दिन बाद कोई बात तो हुई नहीं। अभी देखो कल क्या करते हैं। अभी वो देख के खुश हुए हैं, दुखी हुए हैं, ये हम इसका आंकलन करेंगे जब ये पैकेज देंगे पंजाब को। पैकेज अच्छा होगा तो हम मानेंगे कि कुछ दुख हो, लगता है कोई कष्ट आया हो। जो बाढ़ की एक इंक्वायरी होनी चाहिए, बाढ़ आई क्यों, हमें लगेगा कि इनके मन में दुख है, पता चले ना कि हुई क्यों है, कि एकदम पानी क्यों छोड़ा गया, पहले पानी क्यों नहीं छोड़ा गया। नंबर 1 है। नंबर 2 है जो कमज़ोर एरिए हैं, जैसे मैं रावी की बात करूँ तो रावी में 5 किलोमीटर एक पूरा बड़ा बांध बांधने की ज़रूरत है फॉरवर्ड में, तो वहाँ एक कंक्रीट का बांध के लिए क्या कल प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करते हैं 5 किलोमीटर। तो ये सब बातों को जब देखेंगे तब बताएंगे कि प्रधानमंत्री कल जाके कितने दुखी हैं, हम इसका आंकलन करेंगे इनकी घोषणा के ऊपर। ये तो एक परंपरा तौर पे जा रहे हैं, क्योंकि दुख की बात होती है तो 2-4 बार इनकी बातें आनी चाहिए थी, प्रधानमंत्री को मन की बात में बात करनी चाहिए थी पंजाब की बात नहीं की है। कृषि मंत्री तो गए थे, जायजा लिया उन्होंने, आपके साथ भी तस्वीरें आई, क्या कृषि मंत्री जो गए थे उसमें वाकई में जो डैमेज हुआ है, जो नुकसान हुआ है, उसकी समीक्षा हुई थी या फोटो अपॉर्चुनिटी था? देखिए, कृषि मंत्री तो एक खाना पूरी करने के लिए गए, उनके पास इतनी ज़रूरत है कि वो उनके बिहाफ पे बात कर सकें। वो भी बोले जी हम जाके बताएंगे, जाके क्या बताना, अब तो AI है, घर बैठे पता कर लो क्या हुआ है। अब DC को फ़ोन मारोगे, आप डिटेल भेजो, चलो हम उसके ऊपर चर्चा नहीं करते, लेकिन अब फोकस तो प्रधानमंत्री के ऊपर है। प्रधानमंत्री ने अब तक सार क्यों नहीं ली पंजाब की, अब लेने आ रहे तो दे के क्या जाएंगे, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे देने के बाद। धन्यवाद। तो सारी निगाहें इस बात पे हैं कि प्रधानमंत्री कल आ रहे हैं पंजाब के दौरे पे, और पंजाब को जो नुकसान हुआ है उसकी सारी जानकारी उनके पास है। तो किस तरह का पैकेज प्रधानमंत्री के दौरे के बाद पंजाब के लोगों को मिलता है, सबकी नज़रें उस पर टिकी रहेगी। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।